नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कि त्रिपिंडी श्राद्ध क्यों मनाना चाहिए, त्रिपिंडी श्राद्ध कब करना चाहिए और क्या कुछ दोष हो जिस दोष की निवृत्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध का पूजन किया जाता है वह कराया जाता है, किस स्थान पे इस पूजन को कराना शुभ होगा। इन सब विषयों पे आज हम सब चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि त्रिपिंडी श्राद्ध विशेषतः पितरों के तृप्ति के लिए करना और कराना फलदायी होता है। अब हम बात करेंगे कि यह त्रिपिंडी श्राद्ध में पूजन किसका होता है, किसके लिए यह पूजन किया जाता है। शास्त्रों में जो है 3 प्रकार के प्रेत बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और इन तीनों के जो देवता बताए गए हैं शास्त्रों में, वह सात्विक के भगवान विष्णु, राजसिक के भगवान ब्रह्मा और तामसिक के भगवान शिव देव बताए गए हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध का तात्पर्य हुआ त्रिपिंडी, है ना। 3 प्रकार के पिंड दिए जाते हैं। वह किनके लिए? तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन सात्विक, तामसिक, राजसिक के अधिष्ठात्री जो देव हैं, इनके निमित्त हम 3 प्रकार के श्राद्ध में पिंड वगैरह देते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या कुछ समस्या घर में हो या जीवन में हो या कुंडली में हो तो यह पूजन कर सकते हैं व करा सकते हैं। तो अगर आपके परिवार में अकाल मृत्यु हुई हो, कोई अबोध मृत्यु, किसी लंबे बीमारी के कारण, तो यह सब लंबे रोग के द्वारा किसी की मृत्यु होता है, वह एक्सीडेंट से होता है, या अबोध बच्चों का मृत्यु घर में अधिक हो, वंश की वृद्धि ना होना, साथ ही साथ कैरियर में अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होना, वैवाहिक जीवन में निरंतर कलह बने रहना और परिवार के सदस्य में एक मत ना होना, यह सब पितृदोष का लक्षण है। तो ऐसे में हमें सुयोग्य ब्राह्मणों के द्वारा गंगा किनारे, किसी भी गंगा जी के किनारे, गंगा, यमुना, सरस्वती, तो जो सप्त नदियाँ कही गई हैं, इन सप्त नदियों के किसी भी तट पे या किसी साफ सुथरे सरोवर, तालाब पे भी यह आप त्रिपिंडी श्राद्ध पूजन किसी सुयोग्य ब्राह्मण के द्वारा करा सकते हैं। अब बात करते हैं इस पूजन में कौन कौन सी तिथियां उपयुक्त मानी गई हैं। तो पंचमी तिथि, नवमी तिथि, एकादशी तिथि, त्रयोदशी तिथि और अमावस्या तिथि, इन तिथियों पे विशेष फलीभूत होता है। अगर आपको लगे तो आप अपने पिता के श्राद्ध तिथि पे भी, या जो पिता की वार्षिक तिथि होती है उस तिथि पे भी आप यह पूजन कराना आपके लिए फलदायी होगा। यह पूजन श्रेष्ठ भाइयों में जो श्रेष्ठ होगा वह, या भाइयों में जब से छोटा हो वही इस पूजन को संपादित कर सकता है। इस पूजन में विशेषतः प्रेत सूक्त का पाठ विशेष फलदायी होता है। इस पूजन में 3 ब्राह्मण अति आवश्यक हैं इस पूजन के लिए, और साथ ही साथ इस पूजन का जो मुख्य अंग है उसके ऊपर हम आपको बता देंगे। इस पूजन में सर्वप्रथम तर्पण होता है, जिसमें देव तर्पण सर्वोपरि पूर्वाभिमुख होके, फिर ऋषि तर्पण उत्तराभिमुख होके, और फिर पितृ तर्पण दक्षिणाभिमुख होके किया जाता है। उसके पश्चात शालिग्राम भगवान का पूजन, और फिर 3 कलशों के ऊपर ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रतिमा स्थापित करके, है ना। इसमें विशेषतः
ब्रह्मा का चांदी की प्रतिमा, विष्णु का स्वर्ण का प्रतिमा और शिव का ताम्र का प्रतिमा बना के इनके पूजन कलशों पर स्थापित करके किया जाता है। फिर क्रमशः पिंडदान वगैरह होता है। तर्पण में एक चीज क्या है, जब आप त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह की पूजन संपादित करते हैं तो उसमें तर्पण में आपके अपने कुल के लोगों का तर्पण होता है जो जन्म लेके मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। फिर मामा पक्ष के लोगों का होता है, ससुराल पक्ष का होता है, फिर बहन पक्ष का और बुआ पक्ष का। कोई इष्ट मित्र हो जो बहुत आपका सगा हो और जन्म लेके अब इस दुनिया में नहीं हो, आपके गुरु हो जिनसे आपने दीक्षा लिया हो, शिक्षा लिया हो, अब वह इस दुनिया में नहीं है, तो इन लोगों का तर्पण होता है। विधि पूर्वक तर्पण होने के पश्चात ही भगवान शालिग्राम का पूजन और उसके पश्चात जो है पिंड वगैरह की प्रक्रियाएं प्रारंभ होती हैं। तो ये है पूजन का विशेष प्रावधान। अब इस पूजन के बाद आगे हमें क्या करना चाहिए इसके ऊपर भी हम आप सभी को बता दें। देखिए, इस पूजन का हर एक चीज का कुछ ना कुछ अंग होता है। हर एक चीज का कुछ ना कुछ नियम होता है। तो इस पूजन के पश्चात 45 दिन तक परिवार के प्रत्येक सदस्यों को तामसिक भोजन, तामसिक आहार जो है परित्याग करके सात्विक भोजन अपना लेना चाहिए। और उस 45 दिन, पूजन से अगले 45 दिन हो सके तो पीपल में या त्रिवेणी का पेड़ जाओ, बड़ पीपल नीम, उस स्थान पे जल पूरे 45 दिन चढ़ाना चाहिए। और भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाते हुए पंचामृत से स्नान करा के पुनः उनको जल से स्नान कराना चाहिए। और फिर गंधाक्षत पुष्प से पूरे 45 दिन भगवान शिव का भी पूजन करना चाहिए, भगवान हरि के साथ, विष्णु के साथ। इसके साथ ही साथ 45 दिन जब यह पूजन आपका पूर्ण हो जाता है तो इस पूजन के पश्चात जो है आप घर में होम आदि या सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा का पाठ करके करा के 3 या 5 ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं। भोजन में आप पूरी सब्जी जो आप खिला सकते हैं खिलाइए, लेकिन खिचड़ी जरूर खिलाना चाहिए। मीठे में गुलाब जामुन और प्रसाद में खिचड़ी, ये 2 चीजें अति आवश्यक होता है। तो इस विधि पूर्वक जो व्यक्ति त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजन करते हैं, कराते हैं, तो निश्चय ही उनके घर के, उनके कुंडली में विराजित वह पितृदोष दूर होता है। क्योंकि पितृदोष घर में हो तो कहीं ना कहीं घर के प्रत्येक जातकों के कुंडली में, प्रत्येक व्यक्ति के कुंडली में वह दोष दिखाई देता है। और इस दोष के कारण अनावश्यक धन अपव्यय, अनावश्यक शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, बनते हुए कार्य बिगड़ जाना, पारिवारिक कलह रहना, बेवजह दूसरों से वाद विवाद हो जाना, गलती कोई और करे आरोप खुद के ऊपर लग जाना, इस तरीके के अनेकों प्रकार की समस्याएं व्यक्ति के जीवन में चलते, आर्थिक तंगी है ना, जटिल रोग से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। तो इन सब समस्याओं से अगर आपको बचना है तो इसके लिए शास्त्रमत है कि आप योग्य ब्राह्मणों के द्वारा त्रिपिंडी श्राद्ध शुभ तिथियों पे आप कराएं। इससे निश्चय ही जो कुंडली का पितृदोष है, परिवार का, घर का पितृदोष है, वह दूर होगा और कहीं ना कहीं परिवार में पुनः उन्नति और प्रेम स्थापित होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।